भाग, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन, है ना। डिवीजन, भाग जो होता है, जैसे हमारे पास कोई चीज है तो उसको सभी में बांटना है ना। तो बंटवारे को ही, बराबर बराबर बांटने को ही क्या कहते हैं? भाग कहते हैं, है ना। जैसे कहा जाए कि हमारे पास 16 सेब हैं। कितने सेब? 16 सेब। और हमने कहा इसको 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट दें, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये किसका सिंबल है? भाग का। किसका सिंबल है? भाग का। तो यहां पर 16 सेब है। कितने सेब? 16। कितने बच्चों में बांटना है? 4। यानी कि 4 को, अब यहां पर देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। ये पूरा बट गया। कितने बच्चों में बटा? 4 बच्चों में। ठीक। अब इसमें भाग में जो बंटवारे के बाद भी बच जाता है, यहां जैसे मान लिया 16 सेब थे, अगर यहां पर कितने सेब होते? 17 सेब, है ना। कितने होते? 17 सेब। तो क्या होता? कहा जाता 17 सेब को 4 बच्चों में बांटो। कितने बच्चों में? 4 बच्चों में। तो यहाँ 17 को 4 से भाग देने, फिर 4 चौक 16 आता, और एक क्या होता? एक सेब बच जाता, है ना। एक सेब बच जाता। तो ये जो बच गया इसी को क्या कहते हैं? शेष। शेष फल। क्या कहते हैं? शेष फल। तो हम यहां पर बताएंगे किसको क्या कहा जाता है। ये जो भाग करने के बाद हमारा उत्तर आया, ये क्या है? भागफल। क्या है? भागफल, है ना। है ना, ये क्या है? भागफल। और जिससे हमने भाग दिया, ये क्या है? भाजक। क्या है? भाजक, है ना। इंग्लिश में इसे डिवीजर कहते हैं। DIVISOR, डिवीजर, है ना। और ये जो भागफल आया हमारे, उसको क्या कहते हैं? क्वोटिएंट। QUOTIENT, क्वोटिएंट, है ना। और जो शेषफल होता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और जिसमें भाग दिया गया, जैसे यहाँ पर क्या है? 17, इसको कहते हैं डिविडेंट। DIVIDENT, भाज्य। क्या? भाज्य। डिविडेंट मतलब भाज्य। ठीक। तो इसको नोट कर लो। ये क्या है? भाग का सिंबल है। सिंबल ऑफ डिवीजन। सिंबल ऑफ डिवीजन। विधि से, चित्रण विधि से भाग लगाना। ठीक। तो कोई सिंपल सी डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 575, और इसको भाग देना है किससे? 4 से। किससे? 4 से, है ना। तो अगर भाग लगाना हमें नहीं आता तो हम पहले क्या करेंगे? एक चौकोर खाना बनाएंगे, है ना। ये बन गया। ठीक। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं जिसको भाग देना है, तो 3 खाने बना लेंगे। 1, 2 और 3, है ना। अब इसमें देखो ये कितना है? 5 7 5, है ना। 5 7 5। ठीक। अब हमें भाग किससे देना है? 4 से। किससे? 4 से। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 4 का 1 2 3 4 हो गया, तो इसका एक खाना बना लेंगे। ठीक। अब 4 हो गया, लेकिन ये कितना है? 5, तो एक बच जाएगा, एक इधर खींच लेंगे। ठीक। अब ये कितने खाने बने? 4 के, केवल एक बना ना, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और एक जो ये बचा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक।
आगे तो कितना हो गया 17। अब 17 में 4 4 का खाना बनाना है तो 4 तिहाई 12 होगा। 4 का 1 2 3 4 1 हो गया, 1 2 3 4 1 2 हो गया, 1 2 3 4 4 4 8 4 12 फिर 1 बनेगा, 1 2 3 4 12 4 16 और ये कितना है 17। एक बचेगा तो एक यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब एक जो इधर बचा इसको क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ कितने बने 2 2 4, कितने बने 4। ठीक, यहाँ कितना हो गया 4 खाने बने। अब यहाँ 15 हुआ तो फिर हमें 4 4 का कितना बनेगा 1 2 3 4 1 बना, 1 2 3 4 2 बना, 1 2 3 4, ये 4 तिहाई 12 हो गया है कितना 15। मतलब कितना बच जाएगा 1 2 3, कितना बच जाएगा और ये कितने खाने बने 3। तो 575 को 4 से भाग देंगे तो ये 143 आएगा और शेष बचेगा कितना, शेष फल कितना बचेगा 3। कितना बचेगा शेष, ये शेष 3 बच गया ना, ये गोला नहीं हुआ, ये 3 शेष बच गया। अब हम ऐसे सिंपल विधि से भाग लगा के देखते हैं। 4 से 5 575 है ना, देखो 4 है तो एक बार ले जाएंगे 4 को, है ना, कितना बचेगा 1, फिर 7 को लाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, फिर 1 बचेगा यहाँ, फिर 5 को लाएंगे फिर कितनी बार ले जाएंगे 3 बार, 4 तिहाई 12 और कितना 3 क्या बच जाएगा शेषफल 143 आंसर आया। शेषफल कितना बचा 3, है ना। तो इस विधि से भी भाग लगा सकते हैं, है ना, बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी भाग लगा सकते हैं।